तो इस समय आज एक बार फिर हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड के सनाठी गांव में और आरबीएस के टीम लीडर डॉक्टर विनोद यादव जी हमारे साथ हैं। एईएस चमकी बुखार के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान इसी अभियान के तहत आज फिर मेडिकल टीम पहुंची हुई है बोचहा प्रखंड के सनाठी गांव में और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद यादव जी जो टीम लीडर हैं। सर, आज फिर लगातार जो आपका अभियान चल रहा है और आज पहुंचे हुए हैं, आज सुदूर गांव है ये बोचहा प्रखंड। आरबीएस के प्रचंड गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो शिक्षण संस्थान में हम लोग जाते थे वो बंद कर दिया गया है और ऐसी कंडीशन में हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सुदूर इलाका में जाते हैं और एक व्यक्ति को एक्टिव करते हैं कि चमकी बुखार से बचने के उपाय के बारे में बतलाते हैं। इसी जागरूकता के अभियान के तहत हम लोग इस पंचायत में आए हैं रामपुर जयपाल को सनाठी गांव है, इसमें आए हैं और अभी सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे हम चमकी बुखार से बचें। चमकी बुखार से कैसे बचा जाए, पूरी टीम लेकर के ये पगडंडी पे, गाँव की पगडंडियों पे लगातार यदि कोई मिलेगा बोचहा प्रखंड के अंतर्गत तो वो डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं और उनकी पूरी मेडिकल टीम है जो लगातार इस अभियान को चला करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और जिसका नतीजा है कि इस इलाके में चमकी बुखार का असर न के बराबर देखा जा रहा है। वाकई ये इनकी बड़ी उपलब्धि है इस टीम की और उपलब्धि के रूप में इनकी चर्चा पूरे प्रखंड में जोरों पे रहती है। स्वर्गीय गरीबनाथ राय जी का समाधि स्थल, स्मारक स्थल ये, और यहाँ पर लगा हुआ ये बड़ा सा चौपाल, सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सनाठी के तमाम ग्रामीण हैं और जानते हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी से कि सर यहाँ पे चौपाल लगा है, बड़ी तैयारी आपकी है और आपके तैयारी की चर्चा जिला में भी रहती है कि खास करके जब चमकी बुखार से मुकाबला करने की जब बात आती है तो आपका नाम लिया जाता है। आज आपकी तैयारी यहाँ एक चौपाल के रूप में है, चौपाल में सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार जी से अब तक की जो आपकी कोशिश है रंग ला रही है चमकी बुखार को भगाने में, और अभी आप चौपाल में यहाँ मौजूद हैं। चौपाल में सैकड़ों लोग और सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी हैं, तो बताएंगे सर। ये हम लोग जब भी कोई महामारी आती है, भयंकर विशेषता आती है, उसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बोचहा की टीम चढ़ बढ़ कर अपनी हिस्सा भागीदारी निभाती है। इसी के तहत अभी गांव-गांव में आइए, गांव-गांव में ये चमकी बुखार फैलने की संभावना व्यक्त की जा रही है और देखा गया है विगत 4-5 साल पहले भी ये चमकी बुखार काफी खतरनाक है। इसके लिए हम लोग एक-एक गांव में जा रहे हैं, एक-एक घर जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव कहीं बेहतर है। इसी के लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार जी को, आरबीएस के जो टीम लीडर है, अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं सनाठी गांव में और ये बड़ा सा चौपाल लग गया। इसमें सभी लोग सजग हैं, कितना सचेष्ट हैं इस बात से अनुमान लगाया सकता है। इनके चेहरे पे जो उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, आप समझ सकते हैं। ये चमकी बुखार का समय है, मौसम ही ऐसा है, गर्मी का मौसम ही है, प्रायः शुरू हो जाता है और बोचहा प्रखंड चमकी बुखार से प्रभावित रहा है विगत कई वर्षों से, इसलिए यहाँ के लोग इसके बारे में जानते हैं कि चमकी बुखार का मुकाबला कैसे करना है। यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामीण। चमकी बुखार से आप बुरी तरह अवगत होंगे, नाम आपने सुना होगा। तो क्या करते हैं कि आपके अपने बच्चों को बचाने के लिए, गांव के ग्राम के प्रधान हैं आप, इस नाते आप क्या करते हैं? उसका जो उपाय है, चमकी का जो व्यवस्था है उसके मुताबिक लोग अधिकतर बच्चे को धूप में निकलने से बचना चाहिए, रात में मीठा सामान खिला के भूखे नहीं सोने देना है, ये सब का प्रचार प्रसार है। बिल्कुल, इनको पूरी तरह पता है कि रात में बच्चों को भूखे नहीं सोने देते हैं और मीठा पदार्थ खाद्य पदार्थ में शामिल रहता है इनके। जी आप बताइए, क्या नाम है?
नंद किशोर राय जी, आप क्या करते हैं अपने बच्चों को चमकी से बचाने के लिए? रात में उसको देखभाल करता है लोग, खा नहीं सोने देता है, कुछ मीठा खिला कर खाना भर पेट खाना खिलाता है, दिन में उसको धूप में नहीं। चलिए, लगातार जो मेहनत कर रही है आरबीएस की टीम बोचहा सीएससी की और डॉक्टर विनोद कुमार की अगुवाई में जो टीम चलती है गांव गमई में, उसका ये जायजा लेने के बाद पता चला है कि सभी लोगों को पता है, चूंकि टीम लगातार बताने का काम करती है और लगातार लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है टीम द्वारा कि कैसे बच्चों को बचाना है, चमकी बुखार को कैसे भगाना है। विनोद कुमार जैसे ही जानते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जो टीम के लीडर हैं जी। अभी आप लोगों के बीच में ये कौन पंचायत है? रामपुर जयपाल में, हमें नहीं, रामपुर जयपाल के सनाठी गांव है। और ये स्मारक इनका है स्वर्गीय गरीबनाथ राय, इनके कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं अभी। ये महान व्यक्ति है और यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि एक एक गांव में घर में हम जाएंगे और एक एक व्यक्ति को जो हम बतलाएंगे वो आज एक आदमी 10 आदमी को बताने का काम करेंगे, ताकि इतनी संख्या में ये सनाठी गांव में ये इस आए ही नहीं। किसी के लेकर के ये कौन बीमारी अभी चली हुई है? चमकी और बुखार, चमकी और बुखार, वैसी बुखार जिस दांत पर दांत बैठा लेता है। सुन रहे हो साथी, सुनिए, बच्चा दांत पर दांत बैठा लेता है, बच्चा मुट्ठी बांध लेता है और बच्चा को आप लोगों को पहचानता तक भी नहीं, बच्चा आप लोगों को नहीं पहचान पाएगा। ऐसा खतरनाक बीमारी है ये। चींटी तक काटिएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक ना? हाथ पैर ऐसे कीजिएगा तो लगेगा लूज हो गया, लकवा मार दिया जैसा। ये चमकी बुखार में होता है। इसी के लेकर के आप लोगों के बीच में हम आए हैं। ये बोचहा की टीम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम आई है। मैं डॉक्टर विनोद, डॉक्टर संजोग जी है, हमारे नीलम कुमारी है और ये फार्मेसी देवेंद्र राव है। और यहाँ तक कि आपके यहाँ हमारे साथ कौन दे रही है? यहाँ की ANM भी दे रही है, साधना जी भी दे रही है और आंगनबाड़ी सेविका भी दे रही है। इसी के लेकर के आप लोगों के पास हम आए हैं कि आप लोग चमकी बुखार से कैसे बचे। स्वर्गीय गरीबनाथ राय के समाधि स्थल पर हम लोग इस समय पहुंच गए हैं और मौका था चमकी बुखार का प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी टीम यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में पहुंची हुई है सनाठी गांव में। और सनाठी गांव का ये स्मारक स्थल है, समाधि स्थल है स्वर्गीय गरीबनाथ राय जी का, जो कातिब हुआ करते थे और समाज सेवी के रूप में इनकी अपनी एक अलग पहचान थी। ये जो सामने बोर्ड देख रहे हैं और जो मूर्ति आप देख रहे हैं, आदमकद प्रतिमा, स्वर्गीय गरीबनाथ राय जी का समाज सेवी हैं। और यहीं पर एक चौपाल नुमा आपको देखने का जो परिदृश्य मिल रहा है, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी गांव के और बिल्कुल चौपाल यहाँ लग गया है इस समय। डॉक्टर विनोद कुमार जी अपने पूरी मेडिकल टीम के साथ हैं, डॉक्टर संजोग हैं, ANM नीलम कुमारी भी यहाँ मौजूद हैं और सभी ग्रामीण यहाँ चौपाल के रूप यहाँ पर लग चुका है। और चौपाल में आए हुए तमाम लोगों को मेडिकल टीम बतलाएगी कि चमकी बुखार का मुकाबला कैसे करना है, चमकी बुखार को कैसे दूर करना है, कैसे भगाना है। क्योंकि एक अभिशाप के रूप में विगत 4 वर्ष पूर्व जब मुजफ्फरपुर में दस्तक दिया था चमकी बुखार, तो चमकी बुखार के चपेटे में, उसके प्रभाव में 300 से लेकर 350 बच्चे हताहत हुए थे, उनकी जानें चली गई थी। तब से बिहार सरकार और इसका स्वास्थ्य महकमा पूरा अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड में रहता है। और खासकर मुजफ्फरपुर में जो इंट्रेंस माना जाता है, यहीं पे शुरुआत हुआ था चमकी बुखार का। तब से स्वास्थ्य महकमा पूरा सजग और सचेत रहता है। और खासकर जो बोचहा इलाका है, यहाँ विगत कई वर्षों से चमकी बुखार से प्रभावित बच्चे देखे जा रहे हैं। और ये बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के आरबीएस के टीम पर रहती है। और ये लोग बखूबी, जो उत्तरदायित्व है इनका, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हुए गांव गमई के पगडंडियों पर देखे जाते हैं। को सवेरे उठते हैं जगाना भी है, बच्चे को सवेरे उठते जगाना भी है। यदि इस प्रकार की काम कर लेते हैं आप लोग तो चमकी बुखार से आसानी से बच सकते हैं। ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो मस्तिष्क ज्वर है, चमकी बुखार है, ये बहुत खतरनाक है। यदि हम इस प्रकार की बचाव कर लेंगे तो
बच सकते हैं। जैसे आपका बाढ़ आता है तो पानी रोकते हैं कि नहीं, नाला बनाए थे जाने के लिए कर देता है, हो जाता है। यदि इसका लक्षण बताए तो क्या करना है, समय नहीं कमाना है, ओझा गुनी के पास में नहीं। भारी तादाद में यहाँ महिलाएं भी पहुंची हुई है, ये दैविक बीमारी सब सुनना है, चाहते हैं, सब जानना चाह रही हैं वैज्ञानिक बीमारी है ना। चमकी बुखार है क्या, चमकी बुखार से कैसे अपने बच्चों को बचाना है। चमकी बुखार हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये सब के सब लोग संकल्प लेने आए हैं यहाँ। तमाम सैकड़ों महिला हैं यहाँ और यह स्थान है जीएन वाटिका, गरीबनाथ राय का यह स्मारक स्थल है, समाधि स्थल है सनाठी गांव में, जहां तमाम महिलाएं बहुत ही चौकन्ने हैं, चौकन्ने होकर डॉक्टर विनोद कुमार के विचारों को सुन रही हैं। तीसरी धमकी आपका नहीं, सारा डॉक्टर जी का। तो ऐसी कंडीशन में चलिए कितने धमकी दे रहे हैं आप लोग, बोलिए कितने धमकी? तीन धमकी। पहली धमकी खिलाओ, दूसरी धमकी जगाओ और तीसरी धमकी अस्पताल ले चलिए जाओ। पीछे से बच्चे बोलेंगे। तीन धमकी, पहला क्या है? खिलाओ, उसके बाद जगाओ और तीसरा अस्पताल ले जाओ। वाह, तमाम इन लोगों के बच्चों को जवानी याद है और ये जवानी याद होने का कारण है डॉक्टर विनोद कुमार की जो मेडिकल टीम है, चूंकि घर घर जाकर के ये लोग हटाने का काम कर रहे हैं। ये मूल 3 मंत्र है, यदि ये तमाम लोग इसका अनुपालन करेंगे तो वाकई चमकी बुखार 7 समुद्र पार भागेगा। और हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर संजोग, अब इसके टीम के सदस्य हैं ये, इनकी भी सहभागिता लगातार रही है। इनसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि चमकी बुखार हो जाए तो उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, इस पर आप फोकस देना चाहेंगे डॉक्टर संजोग जी। जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर संजोग कुमार आप सभी ग्रामीणों का इस चौपाल में स्वागत करते हुए आप सबको हम धन्यवाद दें। ये चमकी बुखार से आप लोग अवगत हैं, पिछले कई सालों से खास करके मुजफ्फरपुर की धरती पर ये चमकी बुखार हर गर्मी में आया करता है। इस बार भी गर्मी आई है और दुर्भाग्य से चमकी बुखार का फिर आगमन हुआ है। हम लोग घर घर घूमकर, गांव-गांव घूमकर, टोले मोहल्ले घूमकर आम जनता को इस बीमारी के बारे में बताने का काम करते हैं होने के बाद और इसका फल भी देखने को मिल रहा है। इस बार चमकी 9 के बराबर है, फिर भी हम लोगों को इसके लिए सतर्क रहना है। इस चमकी बुखार का क्या लक्षण है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, हो गए वहाँ बैठे ना। तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि बहुत वहाँ बैठने दीजिए। बुखार आता है। संजय जी समाज से भी पहुंचे हैं, यहाँ जगह दीजिए। यहाँ पे बच्चे को ये बीमारी पकड़ लेती है, उस बच्चे को देखिएगा बहुत तेज बुखार आएगा, उसका शरीर छुइएगा बहुत तपेगा, बहुत गर्म महसूस होगा। किसी किसी बच्चा में मुंह से झाग आ सकता है, बच्चा का हाथ पैर टाइट हो जाएगा, करा कर लेगा, कहीं पर चींटी काटिएगा, बच्चा को पता नहीं चलेगा। कोई बच्चा आधा बेहोश हो सकता है, कोई बच्चा पूरा बेहोश हो जा सकता है। यदि वो बच्चा होश में भी रहेगा तो हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं हो सकता है कि आपको न पहचाने, अपने मम्मी को न पहचाने, अपने पापा को न पहचाने, भाई बहन को न पहचाने। तो ये सब लक्षण उस बच्चे में पाया जाता है। यदि किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है, इस तरह का कोई भी लक्षण आप देखते हैं, तो सबसे पहले उस बच्चा को आप एक ठंडे जगह पर लाइए, ठंडे जगह पर उसको लेटा दीजिए, हाथ से पंखा भौंकिए, चाहे यदि बिजली है, बिजली का पंखा है तो बिजली का पंखा चला दीजिए और 1 बाल्टी कल से ठंडा पानी चलाकर लाइए। सूती कपड़ा में उस पानी को ले करके उस बच्चे को पोंछना है, शरीर से सारा कपड़ा हटा करेगा और जितना जल्दी हो उस बच्चे को गाड़ी पे बैठा करके सरकारी अस्पताल बोचहा में ले जाइए, वहाँ डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। देर नहीं करना है, जितना जल्दी हो उसको अस्पताल पहुँचवाइए और किसी ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई झाड़ फूक करवाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो झाड़ फूक से नहीं जाती है, ये ऐसी बीमारी है जो झाड़ फूक से नहीं जाती है और इसको ठीक करने के लिए दवा की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। इसलिए जितना जल्दी हो एक गाड़ी में उसको बैठा करके सरकारी अस्पताल वाकई एक बड़ी जानकारी इनके द्वारा जो दी गई है। गोनी ओझा और गोनी के यहाँ नहीं ले करके हमको समय नहीं गंवाना है और बिना समय गंवाए
कहीं न कहीं से कोई गाड़ी की व्यवस्था करके सीधा हम लोग अस्पताल अपने मरीज को पहुंचाएंगे तो हमारा मरीज समय रहते विलम्ब ठीक हो जाएगा, अपने घर वापस सही सलामत पहुंचेगा। और इसी बीच हमारे बीच पहुंच गए हैं समाज सेवी और यहाँ के स्थानीय हैं संजय यादव जी, छात्र नेता हैं। उनकी एक बड़ी अलग पहचान है छात्र नेता के रूप में। इनका हमेशा सहयोग मिला करता है स्वास्थ्य विभाग को। जब भी ऐसे इस तरह की कोई बातें आती है तो सूचना बतौर ये मेडिकल विभाग को यहाँ से लेकर जिला तक देने का काम करते हैं। जानते हैं इनसे कि इस सीजन में चमकी बुखार तो लगता है कि यहाँ से भाग ही गया है, लेकिन आपका जो सहयोग मिला है और यदि ऐसी कोई समस्या आती है गरीबों के बीच, हमारे बच्चे आपके बीच जो रहते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? सबसे पहले तो हम अपने माध्यम से और हम अपनी ओर से आप सभी स्वास्थ्य विभाग की टीम को कि चमकी बुखार जो सीजनली बुखार होता है खास करके गर्मी के समय में, खास करके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के आदेशानुसार जिस तरीके से आप लोग गांव-गांव में जाकर के, टोला में जाकर के जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। हमारी भी अपील है एक सामाजिक वर्कर के नाते कि जितने भी गांव में बच्चे हैं या हमारे परिवार का हो या फिर किसी परिवार का हो, धनी हो गरीब हो, किसी भी परिवार का बच्चा हो, अगर उसके ऊपर अगर चमकी का अटैक होता है तो बहुत माँ बहन हमारे गांव समाज की जो है गांव के ओझा गुनी इस सब के पास चली जाती है। यह मतलब नहीं समझ पाती है जो इसको लोग गांव में कहते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया तो कि मतलब कोई डाइन कर दिया, इस तरीके से भाषा का लोग सब गांव समाज में उपयोग करते रहता है। हमारी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि भाई इस चक्कर में मत पड़िए और सब लोग जो है डॉक्टर के मतलब शरण में जाइए, डॉक्टर के बीच में जाइए, डॉक्टर को जानकारी दीजिए कि हमारे बच्चे को जो है ये मतलब फला चीज हो रहा है, इस तरीके का दिक्कत है। ये हमारी अपील है खास करके गांव समाज की जो हमारे टोला में जो माँ बहन रहती है, इस सारे लोगों से अपील है। और खास करके इस गर्मी में बच्चे को सुबह शाम तो स्नान कराएं ही और रात में भोजन भी कराएं, बिना भोजन कराए बच्चे को सुलाएं नहीं। ये हमारी रिक्वेस्ट है और जो आप लोग का दिशा निर्देश और गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग का, हम चाहेंगे कि इसको सब लोग अमल करें। यही रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल, आप अभी सुन रहे थे सामाजिक सरोकार और अनैतिक सरोकार दोनों रखते हैं संजय यादव जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने पूरा अपील भी किया इस चौपाल में आए हुए तमाम लगभग 3 सालों तक अपने क्षेत्र में लगभग हम ORS को जो है स्वास्थ्य विभाग के जिस समय सिविल सर्जन चौधरी जी हुआ करते थे उस समय हम लगभग 3 साल तक ORS बांटे हैं इस क्षेत्र में और अपील भी लोगों से किए हैं और आगे भी करते रहते हैं। चलिए, बाकी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है समाज के प्रति भी। चूंकि सामाजिक लोग हैं, सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम भी करते हैं। और इन्होंने संकल्पित आज जो ये हम लोग यहाँ मौजूद हैं चौपाल में, और ये बहुत ही खास जगह है, गरीबनाथ राय जी का ये समाधि स्थल है, स्मारक स्थल है, वो भी सामाजिक सरोकार वाले लोग थे। और ऐसे में यहाँ पर सब लोग संकल्प लेकर के जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ माताएं भी मौजूद हैं, उनके अभिभावक हैं, बच्चे पीछे देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी आए हुए हैं। सभी यहाँ संकल्पित होने आए हैं कि चमकी बुखार को भगाना है, उनको हराना है। चमकी बुखार पर हम जीत दर्ज करेंगे और तभी होगा जब मेडिकल टीम को आप तमाम आए हुए लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, जैसा कि संजय यादव जी ने भी कहा है और अपील भी किया है लोगों से कि अपने बच्चों को धूप में नहीं जाने देना है, रात को भूखे नहीं सोने देना है। और यदि कोई लक्षण दिखता है हमारे बच्चों को सुबह जगाने के बाद, तो उसे बिना समय गमाए सीधे फौरन बगल में बोछा अस्पताल है, वहाँ कोई न कोई गाड़ी की व्यवस्था करके अपने मरीज को वहाँ पहुंचाएंगे, तो वहाँ समुचित इलाज होगा और सही सलामत समय रहते हमारे बच्चे घर वापस आएंगे। तो बाकी एक बड़ी अपील इन्होंने कर दी है और एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा उद्देश्य इस छोटे से चौपाल का। हालांकि जगह छोटा है, लोग कम तादाद में है, लेकिन सबके चेहरे पर जो ललक है, जो चमक है, साफ इस बात का गवाह, इस बात का इजहार करता हुआ कि हम सब संकल्पित हैं, चमकी बुखार को हराएंगे, चमकी बुखार को 7 समुद्र पार हम लोग भेजेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ सभी बैठे हुए हैं। सभी इस उद्देश्य में सफल होने के लिए हर संभव कोशिश करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी, GN वाटिका जो सामने आप देख रहे हैं, GN वाटिका बना हुआ है और ये यहाँ के सामाजिक सरोकार वाले समाज सेवी रहे हैं। गरीबनाथ बाबू, गरीबनाथ राय जी का एक अलग पहचान रहा है समाज सेवी के रूप में। और ये मौका है कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। चमकी बुखार को हराने के लिए सब कमर कस चुके हैं। यहाँ
सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे और उनके अभिभावक भी हैं। तो निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन है और यहाँ हम लोग संकल्पित होकर के जाएंगे कि चमकी बुखार को इस बार जीवन वाटिका अपने गांव में अपने बच्चों को प्रभावित नहीं होने देंगे। जी, जीवन वाटिका में जीएन वाटिका पहुंची हुई है पूरी मेडिकल टीम। एक साथ आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। यहाँ एएनएम नीलम कुमार जिनकी एक बड़ी भूमिका रहती है चमकी बुखार का। जब भी मौसम शुरू होता है, गर्मी का मौसम, तो ये पूरा कमर कस लेती हैं और बिल्कुल दिन रात एक कर देती है चमकी बुखार को हराने के लिए। और डॉक्टर संजो को तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जो नेतृत्व करता है पूरी टीम के। और जब मौसम शुरू होता है, चमकी बुखार से लड़ने की बात आती है, तो इनका एक बड़ा नाम है। इनका नाम लिए बगैर चमकी बुखार को अधूरा कहा जा सकता है। इसलिए आरबीएस की पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम जो ग्रामीण हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, सब संकल्प लेकर के आज संकल्पित होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि चमकी बुखार आपके गांव में नहीं आने वाला है। जी बताइए, इस बार भगा देना है ना? और अभी तक तो कोई अपने आपके बच्चों को छू नहीं पाया है। बिल्कुल, ये आपके दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है कि चमकी बुखार आपके बच्चों को नहीं छू पाया है। क्योंकि आप पूरा तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, मेडिकल टीम के साथ तमाम ग्रामीण तैयार हैं। इसलिए चमकी बुखार इस बार हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो वाकई एक बड़ा संदेश जीएन वाटिका का ये छोटा सा जगह, कौन से गांव में? सनाठी गांव। सनाठी गांव का एक अपना बड़ा नाम है पूरे प्रखंड में। जी, रामपुर जपाल पंचायत के अंतर्गत आता हुआ ये गांव है सन्नाठी, जहां पर ये छोटा सा चौपाल लगा है। तो इस छोटे चौपाल की समाप्ति कर दी गई है और टीम में हजारों की संख्या में निकला पीठ पर। समाप्ति होने से पूर्व सैकड़ों लोग एक साथ एक जुलूस के शक्ल में यहाँ निकल पड़े हैं। और ये काफिला आगे तक जाएगा और लोग है जहाँ पे चौपाल लगा हुआ था। मेडिकल टीम यहाँ पहुंची हुई थी। सीएससी बोचा से आपने देखा सैकड़ों की तादाद में माताएं थी, बहनें थी और सभी संकल्पित होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ आपको अब यहीं छोड़े जाते हैं। और चमकी बुखार को हराने के लिए जो लोगों ने कमर कसा है, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अब दीजिए देवेंद्र को इजाजत और इस वीडियो के साथ, इन तस्वीरों के साथ यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सर, ये यूट्यूब आगे सब दिन से भयंकर होगा, सब दिन से भयंकर यूट्यूब जितना बना है ना उससे बढ़िया ना। दे दीजिए, दीजिए ना, वारिस दे दीजिए। बिल्कुल प्रभात फेरी नुमा इनका पूरा कार्यक्रम आज का चल रहा है। पूरी मेडिकल टीम का प्रभात फेरी और संजोग से रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनको भी ORS खुद टीम के लीडर डॉक्टर विनोद कुमार जी मुहैया करा रहे हैं। ORS दिया गया है उन्हें और ये खुद सवार भी हो गए हैं, इस समय देख पा रहे हैं। इनकी सजगता है, इनकी सजगता है। डॉक्टर विनोद कुमार जी बैठे हुए हैं और वो चूंकि गाड़ी चल रही है धीरे धीरे, इसलिए चालक को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी जो टीम यहाँ पहुंची हुई है सनाठी गांव में, वो एक चौपाल यहाँ पर लगा था और चमकी बुखार को हराने की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, विस्तार से इन्होंने लोगों से बात भी की है। और ये संजोग है कि इस समय जो ये ऑटो चालक है उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चमकी बुखार से कैसे बच्चों को बचाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपने अपने घर पर जाएंगे और सभी लोगों को बतलाएंगे चमकी बुखार के बारे में जानकारी। एक एक व्यक्ति जहाँ भी इनकी गाड़ी चलेगी चमकी बुखार की प्रचार प्रसार करेंगे और चमकी बुखार को भगाने में इनकी लोगों की बहुत बिल्कुल इनकी अहम भूमिका हो सकती है। कि जहाँ भी इनकी गाड़ी जाएगी, जहाँ भी इनका ऑटो जाएगा, वहाँ पर जो बच्चे होंगे, अभिभावक होंगे, उनको बता करके पूरा सचेत और सजग करेंगे ताकि चमकी बुखार से बचा जा सके। हमारी एक अभिभावक है पीछे जो माता बैठी हुई है, किसी न किसी बच्चे की अभिभावक होंगी। जी, चमकी बुखार का नाम आपने सुना होगा, तो उसको भगाने के लिए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपने बच्चों को? बच्चे को सही से ध्यान से रखते हैं, धूप से बचाव में रखते हैं। दिन में 2 बार उसको स्नान कराते हैं, सूती कपड़ा से देहात बराबर पोंछते रहते हैं। वृक्ष के गिरे फल को नहीं खाने देते हैं। बिल्कुल इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि वृक्ष का जो जूठा फल होता है, जो पंछी खा करके गिरा देते हैं, उस फल को बच्चों को नहीं खाने देते हैं। बाकी इन्होंने नई बात बताई है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक है, स्वभावतः बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं। वृक्ष के नीचे जब कोई फल जूठा गिरा रहता है उसको
खाने लगते हैं बिना सफाई किए हुए। तो इन्होंने साफ साफ मना कर रखा है कि कोई बच्चों को मना करते हैं कि वृक्ष के नीचे यदि कोई जूठा फल है किसी पक्षी द्वारा खाकर गिराया गया तो उसको नहीं खाने देती हैं। ये बड़ी बात इन्होंने बताई है। वाकई ये पूरे इलाके की सजगता है, सचेतता है कि चमकी बुखार यहाँ कम से कम बोचहा प्रखंड में भागने को मजबूर हो चुका है और यही कारण है कि इस वर्ष चमकी बुखार हमारे इलाके में देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताइएगा, लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो आप तक पहली बार में पहुंच सके।